दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना, डेसिमल सिस्टम से ऑक्टल सिस्टम में बदलना, डेसिमल सिस्टम से हेक्सा सिस्टम में बदलना। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते हैं और किसी बाइनरी नंबर को किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर में बदलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी नंबर में, फिर ऑक्टल नंबर में, फिर हेक्सा नंबर में किस प्रकार से हम बदलेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा फिर से हम जानकारी देंगे, जो बेस जानकारी है उसको हम एक बार फिर से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो नंबर है, जैसे डेसिमल नंबर जो है, उसके बाद बाइनरी नंबर है, उसके बाद ऑक्टल नंबर है, उसके बाद हेक्सा नंबर है। तो ये जो नंबर सिस्टम है, चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे हेक्सा नंबर सिस्टम हो, इसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम इसके बेस की बात करें, तो डेसिमल में 10 बेस होता है, बाइनरी में 2 बेस होता है, ऑक्टल में 8 बेस होता है और हेक्सा में 16 बेस होता है। अब ये जो बेस हैं, ये हैं कौन कौन? तो अगर इसकी चर्चा की जाए तो डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के जो बेस होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका जो बेस होता है 0 और 1 होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर चर्चा करें तो इसका जो बेस होता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। उसके बाद हेक्सा नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कुल बेस 16 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं। एक संख्या हम लेते हैं डेसिमल नंबर का, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 118 और इस पे जो हमने बेस लगाया वो 10, और 10 बेस लगने का मतलब हो गया कि यह जो है डेसिमल नंबर है। अब इसको हमको करना है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो बाइनरी कन्वर्जन जब हम इसको करते जाएंगे तो हमने आपको बताया है कि या तो आप 118 में बाइनरी का जो बेस होता है उससे आप भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 9 18, 0 शेष, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 1 बेस, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 शेष, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 शेष, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 और 1 शेष। इधर से ले करके हम इधर चले जाएंगे और ये इस प्रकार से बन जाएगा 1 1 1 0 1 1 0, और इस पे हम बेस लगा देंगे 2 का। तो ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। दूसरा हमने आपको बताया था कि इधर से हम लिखते हुए 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करिए और दूना करते हुए इसको चले जाइए। 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, और सोवान ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन हमको लेना है 118, तो 118 से जो बड़ी संख्या होगी उसको हम नहीं लेंगे,
इससे जो छोटी संख्या होगी, यानी हमको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में ही इस 118 को फिट कर देना है। तो 118 को फिट करने का मतलब हम यहीं से शुरू करते हैं, पहले 64 लेंगे, फिर 32 लेंगे, तो 60 30 90 और 4 2 6, यानी 64 और 32 96 हुआ। 96 में फिर 16 जोड़ दीजिए, 96 400 102 112 हो गया। 112 के बाद 4 ले लिए 16 हो गया, और फिर 2 ले लिए 18 हो गया। इसका मतलब 64 32 16 4 2 को हम लेकर के 118 हमने इसको बना लिया, 118 हमने बना लिया। अब जो हमने संख्या नहीं लिया है उसके नीचे हम 0 लिख दे रहे हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ बना हुआ था कि 1 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 और फिर 0, ये यहाँ बन के तैयार हो गया। तो आप इसको भी इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम हो गया कि आप इसको किस प्रकार से करेंगे, तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आइए, अगर मान लीजिए कि इसी 118 को ही आपको कन्वर्जन करना है किसमें, ऑक्टल नंबर में। तो जब ऑक्टल नंबर में आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो 118 तो पहले ये डेसिमल नंबर है और इसको आपको कन्वर्जन करना है किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्या रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 118, यहाँ हमने जो यह बेस था, यहाँ 2 से हमने भाग दिया, तो यहाँ हम 8 से भाग देंगे, 8 से हम भाग दे रहे हैं। 8 1 8 3 11 38 हो गया, 8 4 32 और 6 शेष बच गया। फिर 8 से हमने भाग दिया, 8 1 8 और 6 14, 6 शेष बच गया। तो इधर से ले करके हम इधर इसको चले जाएंगे और इस प्रकार से यहाँ हमको मिल जाएगा 166 और फिर इसका क्या है 8। ये इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल लें, अगर 118 को पहले हम बाइनरी सिस्टम में बदल लें, यानी कि पहले डेसिमल से टू बाइनरी, डेसिमल से हम बदल लें बाइनरी में, तो इसका जो उत्तर आएगा 1 1 1 0 1 1 0 और ये हो जाएगा। अब हम इसको बाइनरी से फिर से बदल रहे हैं ऑक्टल में। तो ऑक्टल में जब बदलना होगा तो हमको क्या करना होगा, यानी डेसिमल से अगर हम ऑक्टल में बदल रहे हैं तो उसको पहले हमने क्या कर लिया, या तो हम ये फर्स्ट मेथड लगा दें, तो फर्स्ट मेथड में उत्तर निकल के चला आया। अगर हम दूसरा मेथड निकाल रहे हैं तो हमको पहले डेसिमल से हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको बदलना होगा, और बाइनरी नंबर में हम सिस्टम में बदले तो ये आया। अब इसको हमको बदलना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हमने इन संख्याओं को ले लिया 1 1 1 0 1 1 0, ये संख्या हमने ले लिया, और यहाँ पे हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, यानी ये 3 फिर ये 3, आगे ये बच गया तो यहाँ आगे हम 0 बढ़ा के ये 3, ये 3 3 का हमने पेयर बना लिया, 3 3 का हमने पेयर बना लिया। आगे 2 खाली था, आगे 0 लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो शुरू से यहाँ से जो होता है 3 का पेयर यहाँ से उठाएंगे तो ये निकल के आएगा, ये इसी को हम पीछे से रखते चले आते हैं, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अगर हम इसको जोड़ें, ये जहाँ 0 है इसका मतलब वो ऑफ है, उसका कोई मतलब नहीं है, और जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो ऑन है, उसको हम जोड़ेंगे। तो अगर यहाँ जोड़ें तो ऑन वाला ए है और ये है, यानी 4 और 2 ये ऑन है, तो इसका मतलब 6 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 4 और 2 ऑन है, 1 वाला ऑफ है, यहाँ भी 6 हो गया, और यहाँ 1 वाला ऑन है, 1 हो गया। यही देखिए जो यहाँ आया था 166, यहाँ भी आ गया, और इस पर हम लगा देंगे 8, इसका जो बेस होता है। इस प्रकार से हम
डेसिमल टू ऑक्टल बदल सकते हैं, लेकिन डेसिमल टू ऑक्टल बदलने के लिए डायरेक्ट अगर करना है तो ये मेथड आप फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं, और अगर आपको बाइनरी में बदल करके फिर करना है तो आप इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अगर ये जाने रहेंगे तो आपका एक यहाँ और क्लियर हो गया कि बाइनरी से आप कैसे ऑक्टल में बदल सकते हैं, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ आपको दो फ़ायदा हुआ, एक तो आप डेसिमल से बाइनरी बदलना सीख गए और फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में बदलना सीख गए, दो चीज़ आप यहाँ सीख गए। अगर तीसरे पॉइंट पे देखें यहाँ जा कर के, तो हमको डेसिमल टू हेक्सा बदलना है, डेसिमल टू हेक्सा बदलना है। डेसिमल टू हेक्सा जब हम बदलेंगे तो यहाँ भी हमको जो मिला क्वेश्चन मिला 118 और 10, इसको हमको बदलना है हेक्सा में, क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, पहले मेथड की बात करें, तो जो 118 हमको मिला हुआ है उसमें हम भाग दे दें किसका, 16 का, क्योंकि यहाँ बेस 16 है। यहाँ 2 से हमने भाग दिया था, यहाँ 8 था तो 8 से भाग दिया, यहाँ 16 है तो 16 से हम भाग दे रहे हैं। 16 से भाग देंगे तो 16 सत्ते 112, 112 और 6 18, 16 सत्ते 112 और 6 18। अब फिर 16 का पहाड़ा जाएगा नहीं, इसको इधर से इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 76 और ये 16 बेस हो गया, यानी बदल गया किसमें, हेक्सा में बदल गया। अब मान लीजिए आपको ऐसा बदलना है कि बाइनरी पहले बदल करके बाइनरी टू हेक्सा आपको बदलना हो, बाइनरी टू हेक्सा बदलना हो, तो फिर से 118 को जो बाइनरी होगा वो यह होगा। तो 118 को जो बाइनरी हम निकाले हैं 1110110, ये बाइनरी निकाले हैं हम। तो पहले हमने क्या किया, डेसिमल से हमने इसको बाइनरी में बदल लिया। अब बाइनरी से हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे 16 वाली घात यानी हेक्सा में। बाइनरी से अब इसको हम हेक्सा में बदलेंगे। तो हेक्सा में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसको वही लिखेंगे 11101110, ये हो गया इसका बाइनरी। फिर से हम यहाँ 3-3 का पेयर बनाते थे, यहाँ 4-4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर पीछे से बनाएंगे तो 1 4 ये हो गया और 1 3 ये हो गया, तो आगे 0 बढ़ा के 4 हमने यहाँ कर लिया। यहाँ 3-3 का पेयर बनाए थे, यहाँ हम 4-4 का पेयर बनाए। फिर से वही चीज़ कि यहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। जो जहाँ जहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है ये ऑन होता है, और जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है ये ऑफ, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 यहाँ ऑन है तो ये 6 हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 1 4 3 और 4 7 ये 7 हो गया। इसका मतलब 7 और 6 यानी यहाँ आ गया 76, और यहाँ जो आया था इस मेथड से यही आ गया। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि किस प्रकार से किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में से हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं बाइनरी में, बाइनरी से किस प्रकार से हम कन्वर्जन कर सकते हैं ऑक्टल में, और बाइनरी से ही किस प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं हेक्सा में, या डेसिमल को किस प्रकार बदल सकते हैं हम ऑक्टल में, या हम किस प्रकार से डेसिमल को बदल सकते हैं हेक्सा में। तो हमने तमाम प्रकार से इसको कि किस प्रकार से किस नंबर सिस्टम को किस नंबर सिस्टम में बदलेंगे इसके बारे में चर्चा की। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है 16 तारीख से होने वाला है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर में ये आपसे निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार से आप कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी आप इसको करते हैं। अब आप इस क्लास को चाहे जिस प्लेटफार्म पे आप देख रहे हो तो आप उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए, और अपने मित्रों में इसको शेयर कर लीजिए। जिस भी प्लेटफार्म पे आप देख रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो
यूट्यूब हो, किसी भी ग्रुप पे आप देख रहे हो तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।